सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोहराइएगा। श्लोक संख्या 10, चैप्टर 5, श्लोक नंबर 10, 5वें अध्याय के 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। आप दोहराइए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मोह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां
नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः यैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से पूरी मनुष्य जाति को ही उपदेश कर रहे हैं। क्यों उपदेश कर रहे हैं? क्योंकि इस गीतोपदेश को सुने बिना और इसको आत्मसात किए बिना, इसको जीवन दृष्टि बनाए बिना मनुष्य की अशांति, बेचैनी, भटकाव, संसरण समाप्त होने वाला है नहीं। किस लिए इस दुनिया में आए, क्या करके जाना ठीक होगा, सफलता किसको कहते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम किसको कहते हैं, अचीवमेंट किसको कहते हैं, ये बातें ही स्पष्ट नहीं होंगी। हियर से में जिंदा रहेंगे। अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, परंपराओं ने, क्षेत्र ने जो बता दिया उसी को लक्ष्य बना के जीवन भर दौड़ते रहेंगे। कौन है जिसका जीवन सफल है? तो पहले होता था जिसके पास खेत ज्यादा है, जिसके पास बाग ज्यादा है, उसका जीवन सफल है? तो बड़ी बड़ी विचित्र बातें थी जीवन के सफलता और असफलता के मापदंड। आज क्या है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसका मकान बड़ा है, जिसकी गाड़ी बड़ी है? जिसके मकान तो कई हैं, लेकिन जो ज़्यादा समय हवाई जहाज में रहता है, क्योंकि वो तो भाई एग्जीक्यूटिव है बहुत बड़ा किसी मल्टीनेशनल का। तो इस प्रकार से अध्यात्म के बारे में भी धारणाएं हैं, संसार के बारे में भी धारणाएं हैं।
बहुत भिन्न भिन्न धारणाएं हैं और बड़ी बड़ी विचित्र धारणाएं हैं, और हर व्यक्ति उन धारणाओं का गुलाम बन करके, उन धारणाओं को ही आर्य सत्य मान करके जीवन जिए चला जा रहा है, या कहिए जीवन में भटकता चला जा रहा है। क्योंकि चलना तो उसी को कहते हैं जो मंजिल पे पहुंचा दे। और मंजिल क्या है? मंजिल का नाम परम शांति कहें, परम सुख कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, स्वरूपावस्थान कहें, सच्चिदानंद कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें, वदंति तत्त्वविदः तत्व, चाहे तत्व कहें, चाहे अद्वैत ज्ञान कहें, वदंति तत्त्वविदः तत्व ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, शब्द हम चाहें जो दें, लेकिन जो चरम और परम सत्य है और जिसमें मनुष्य के अलावा और प्राणियों का पहुंचना कठिन है, और जब तक हम उस लक्ष्य को गंभीरता से नहीं समझेंगे तब तक हमारा पहुंचना भी कठिन ही रहेगा। ये नहीं हो सकता है कि हम सोचें हमारी वॉलमार्ट जैसी एक चेन बन जाए और हम उसी के पीछे जिंदगी भर लगे रहें। और वॉलमार्ट जैसी चेन तो ना खोल पाएं, लेकिन 2-3 बड़े जनरल स्टोर या मॉल भले बना लें और सोचें कि करेंगे वो हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, तो होने वाला नहीं है। हम जिस दिशा में प्रयास करते हैं उपलब्धि भी वैसी ही होती है। तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। तो भगवान, अभी हमने जो अंतिम श्लोक पढ़ा 20वां श्लोक, उसमें अंत में कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थिता, ब्रह्म बोध में, परम सत्य में, क्योंकि ब्रह्म ही परम सत्य है। तो जो ब्रह्मविद है, यानी जो ब्रह्म को जानने वाला है, वही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यानी गीता का सारा उपदेश क्या है कि तुम ब्रह्म को जान लो, ब्रह्म को जान लो। लेकिन लोग जो है वो ऐसे दुराग्रही होते हैं कि वो कहते नहीं, ब्रह्म को जानने की बात नहीं है, वो हमारी तरफ ऐसे ही होता है। करवा चौथ का व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है, और जो है भाई ज़्यादा हो तो नवरात्र के पहले आखिरी दिन रह लो या पूरा नवरात्र रह लो, इस तरीके की बातें हैं। और ज़्यादा हो तो रामायण का मास पारायण करा लो। तो ये ब्रह्मविद और ब्रह्मणे स्थिता की बात मत करो। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ ऐसे ही होता है। उनका तुम्हारी तरफ ऐसे होता होगा तो ये तुम्हारी मान्यता है। गीता मान्यताओं की बात नहीं करती, गीता धारणाओं की बात नहीं करती, वो तुम्हारी मान्यताओं धारणाओं से तुमको बाहर निकालने की बात करती है और सत्य को जानने की बात करती है। मान्यताओं में जीने वाला कभी सत्य को नहीं जान पाएगा। मानना नहीं है, मानते मानते तो बहुत जन्म हो चुके, जानना है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म को जानना है। जानने और मानने में बहुत अंतर होता है। बड़ी मजे की बात यह है कि हम संसार में सुख सुविधा के भोग के लिए तो अनम्यूट, व्यर्थ में मत दबाइए। आ रही है आवाज? ठीक है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मान्यताओं से बाहर आ जाओ। नहीं स्वामी जी, हम जिस संस्था में है ना, वहां पर तो द्वैत को मानते हैं, द्वैत को। उनका तो फिर मान्यता की बात ले आए। अरे भाई, गीता क्या कहती है?
कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये तुम कौन से स्तर की बात से उसको मैच करने की, तुम गीता से अपनी संस्था की मान्यताओं को मैच करने की बात कर रहे हो। भगवान की वाणी और तुम्हारी संस्था की मान्यताएं एक धरातल पर हैं। कहां गीता? ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि शंकराचार्य यहां आ जाएं और तुम उनसे कहो कि आप थोड़ा हमारे घर में रामचरितमानस का थोड़ा पाठ कर दीजिए। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र में वो तुम्हारे आगे पाठ करेंगे रामचरितमानस का। तो एक से एक लोग पड़े हुए हैं, किससे किसका कंपैरिजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम अपनी धारणाओं को सत्य पर आरोपित नहीं कर सकते हो। अपनी धारणाओं को छोड़ करके सत्य की ओर उन्मुख तो हो सकते हो। तुम सत्य को जान सकते हो और वो सत्य ब्रह्म है। तुम्हारी संस्था में क्या होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे उधर क्षेत्र में क्या मान्यता चलती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो है जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। और भगवान केवल दो ही बात बता रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन में सफल होने का दो ही मापदंड है, और वो क्या है कि तुम वो काम करो जिससे अंतःकरण शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाए। बाहर बहुत कुछ इकट्ठा कर लेने से भी अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है। पैसे इकट्ठा करने से अगर अंतःकरण शुद्ध होता तो फिर सब पैसे वाले शुद्ध अंतःकरण के हो गए होते। अंतःकरण को शुद्ध करने का जो मार्ग गीता में बताया वो निस्वार्थ निष्काम कर्म बताया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम ये अंबसा युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। बार बार दो ही बातें गीता जी में कही जा रही हैं कि अगर अंतःकरण को शुद्ध करना है तो दो ही काम करने पड़ेंगे। एक तो भगवत परायण जीवन जीना पड़ेगा। थोड़ी देर की अगरबत्ती दिखाने और थोड़ी देर का कुछ पाठ कर लेने से बात नहीं बनेगी। सारे के सारे कर्म तुम्हारे पूजा के फूल बन जाने चाहिए। भगवान की प्रेरणा से ही, भगवान की प्रसन्नता से ही कर्म करो, जीवन जियो, और फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करो। भगवत परायण जीवन जियो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, भगवत प्रेरणा से कर्म करो। अब जैसे उस दिन कोई कह रहे थे कि हैं शास्त्र की बातों को मजाक बनाना और मजाक में उतारने की कोशिश करने की का परिणाम क्या होता है कि आदमी खुद मजाक बन करके रह जाता है और मजाक बना हुआ है। नहीं नहीं, वो स्वामी जी वो हनुमान जी का तो ठीक है कि हनुमान जी जो है वो उसके थे, क्या कहते हैं, भगवान के बाण थे, लेकिन उनके सामने तो हनुमान जी थे ना। हमारे हनुमान जी के सामने तो राम जी थे, हमारे सामने राम जी कहाँ हैं? इसलिए हम तो नहीं वैसे करेंगे ना। हनुमान जी जो है वो कर्मयोग के दृष्टांत हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कहाँ राम जी हैं? ऐसे ऐसे मतलब जने कौन सी बुद्धि लेकर के इस धरती पे आए हैं। शास्त्र कहता है कृष्ण क्वापिगता, भगवान कहीं चले गए हैं। भागवत जी में कहा कि जब उद्धव जी रोने लगे कि आप चले जाएंगे ये छोड़ करके अपने धाम में, तो आपके भक्त यहां कैसे रहेंगे? तो वो भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। वो भागवत के एक एक श्लोक में प्रवेश कर गए कि ये भागवत में आया कि ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। ये गीता नहीं है, ये भगवान कृष्ण हैं। ये भगवान कृष्ण के वचन जो हैं ये भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान कृष्ण सामने होते हुए भी
शकुनी को सुधार नहीं सके, दुर्योधन को सुधार नहीं सके, धृतराष्ट्र को सुधार, लेकिन जो गीता की शरण में गया, भगवान की इस वांगमयी मूर्ति की शरण में गया, वो सुधरे बिना रहा ही नहीं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति उघारी। भगवान के वचन बुद्धि को निर्मल बना सकते हैं, परम सत्य का बोध करा सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के वचनों को लेकर के या हमारे शास्त्र की कथाओं को लेकर के मजाक के ही मूड में रहेंगे, तो फिर हम स्वयं मजाक बने रहेंगे और हमारा कोई उद्धार करता नहीं होगा। ये भगवान के वचन, ये भागवत के वचन क्या हैं? कृष्ण ही के तो वचन हैं, वो कहीं चले गए हैं। ये गीता के वचन जो है, ये भगवान कृष्ण नहीं है तो और हैं क्या? जो बड़े अपने को इंटेलिजेंट समझ करके कहना हमारे पास तो राम जी हैं नहीं, और हनुमान जी के पास तो राम जी थे तो वो कर देते थे, ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे जैसे मूर्खों की खोपड़ी में घुसाने के लिए ही तो ये गीता है कि तुमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये और किस लिए? और क्या हनुमान जी के सामने इससे बड़े राम जी थोड़े थे जैसी गीता तुम्हारे पास है कि कहाँ से मन को हटाना है और कहाँ लगाना है, किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है, किस काम को कैसे करना है, यही बात तो बता रही है। और राम जी सामने होते तो क्या बता देते? सामने भी होते तो तुम उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि तुम राम को भी मजाक की बात समझ लेते, जैसे पहल राम के समय में भी लोगों ने समझा और बाद में भी समझ रहे हैं, कृष्ण के समय में भी समझा और बाद में भी। जो गीता से लाभ नहीं ले सकता, वो राम सामने खड़े होते तो भी कोई लाभ न ले पाता, और लेने वाले गीता जी से भी लाभ। आप बिल्कुल बैठे रहिए, एकदम हलचल मत करिए, तो वो गीता से भी लाभ ले लेता है। तो यहाँ पर जो है हमको ये देखना है कि भगवान चाहते क्या हैं हमसे, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कि जीवन का लक्ष्य क्या बनाओ और वो लक्ष्य किस मार्ग से प्राप्त करो। तो पहले तो है कि धारणाओं को छोड़ो, धारणाओं को छोड़ो और दो चीजें जो है रखो। तुम्हें जो तुम्हारी जीवन की सफलता का मापदंड है वो दो ही बातें हैं कि अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ और आत्मबोध के कितना निकट पहुंचे, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध के कितना निकट पहुंचे। इस दो के अलावा कोई तीसरी बात नहीं है जो तुम्हारी मनुष्य जीवन की सफलता या असफलता को प्रमाणित करे। मनुष्य जीवन सफल हुआ कि असफल हुआ, ये केवल दो बातों पर निर्भर है कि अंतःकरण की कितनी शुद्धता लेकर के हम यहाँ से विदा हुए और आत्मबोध, स्वरूप बोध, स्वरूप शांति, स्वरूप सुख के कितना निकट पहुँच के हम यहाँ इस धरती से विदा हुए। हो सके तो अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाए और अपने स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाए। और उसमें बाधा क्या है? बाधा हमारी अज्ञान की दृष्टि ही है। तो अंत में हमको करना क्या है? वो दृष्टि जो हमारी संसार के प्रति भोग दृष्टि बनी हुई है, हम संसार को कामना की दृष्टि से ही देखते हैं, और ये जो अज्ञान दृष्टि है कि यहाँ जो कुछ हमारी चाहत है वो पूरी हो जाएगी, तो जिन्हें क्या मिल जाएगा? कृतकृत्यता आ जाएगी। रामचरितमानस में बार बार आता है, पार्वती जी कहती हैं मैं कृतकृत्य हुई हैं। कैसे? आपके उपदेश से, आपके उपदेश को श्रवण करके मैं कृतकृत्य हो गई। कृतकृत्यता आएगी शास्त्र और गुरु के वचनों से। कृतकृत्यता संसार में कुछ भी प्राप्त करके नहीं आएगी। कृतकृत्य का मतलब है कि जो करना था वो कर लिया। लेकिन संसार में कुछ भी पाने के बाद अभी ये बात बनी रहती है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट हैं। 1 करोड़ रुपया कमा लिया तो फिर ये होता है कि जब 50 लाख ही था
तब सोचते थे 1 करोड़ हो जाएगा, तब तो क्या कहने भाई। और जब 1 करोड़ हो गया तो लगा अरे ये तो कुछ है ही नहीं है, मैं जानता हूँ। अब क्या बताएं, 50 लाख लड़की की शादी में खर्च हो जाएगा और 50 लाख मकान बनवाने में खर्च हो जाएगा, हमारे बुढ़ापे के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो अभी तो और पैसे चाहिए। फिर 5 करोड़ हो गए, उन्होंने कहा अरे ना ना ना, अभी कहाँ, देखो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, 5 करोड़ तो कुछ होता ही नहीं है। यानी वो व्हाट नेक्स्ट बना ही रहेगा, किसी भी फील्ड में व्हाट नेक्स्ट बना रहता है। जहाँ तक वर्ल्डली अचीवमेंट की बात है, सांसारिक उपलब्धियों की बात है, तो व्हाट नेक्स्ट बना ही रहेगा। कभी ये कृतकृत्यता अगर आएगी कि हाँ जो करना था कर लिया, वो इन्हीं 2 अचीवमेंट से आएगा कि अंतःकरण की शुद्धि अगर हो गई, ब्रह्मण, और वो कैसे होगी, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, फलासक्ति को त्याग करके कर्म करें, ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर की प्रेरणा से कर्म करें। कर्म बदलने की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ पुरोहिती को कर्म करके ही मुक्त हो गए, शबरी झाड़ू लगा के गुरु के आश्रम में मुक्त हो गई, राजा जनक राज्य का संचालन करके मुक्त हो गए, और सुखदेव अवधूत वृत्ति से रहते हुए ही मुक्त हो गए। तो हमको अपना प्रोफेशन बदलने की जरूरत नहीं है, उस प्रोफेशन के प्रति अप्रोच बदलने की जरूरत है। तो गीता कहती है कि तुम प्रभु परायण जीवन जियो, इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठो। क्योंकि जब तक तुम इच्छा परायण जीवन जीते रहोगे, इच्छाएं तुमको भटकाती रहेंगी, चलाती रहेंगी, उठाती रहेंगी, गिराती रहेंगी, और सत्य की तरफ चलने ही नहीं देंगी, शांति नहीं लेने देंगी। आत्म शांति से तुम अछूते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम वहां शांति ढूंढ रहे हो जहां शांति मिलने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वहां प्यास बुझाने के लिए भाग रहे हो जहां जल है ही नहीं। ये संसार है क्या? अनित्यम ही नहीं है, असुखम भी है। ये गीता का वचन है। ये तुम्हारी तरफ मानते होंगे कि नहीं बहुत बड़ा है, तो वो मानते रहो, हैं? कूदते रहो, शादी ब्याह में उछल उछल के नाचते रहो, और नाचने में अगर मन न लग रहा हो तो थोड़ा मादक द्रव्य पी करके नाचो, तो अपने आप को भी भूल सकोगे, अपने जीवन के दुखों को भी थोड़ी देर के लिए भूल सकोगे, और उस इल्यूजरी वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए उछल कूद करके सुखी होने का आभास प्राप्त कर सकोगे। इसी तरह आभासी सुखों में जिंदगी चलती रहती है, और फिर क्या होता है कि देखो कोई बहुत बड़ा सुख जीवन में मिलने वाला है नहीं, छोटे छोटे सुखों को ही लेते चलो, हैं? हिंदी साहित्य में एक आया प्रयोगवाद, अज्ञे उसके दूत है। उन्होंने कहा हरी घास पर क्षण भर लॉन में बैठ जाओ, हरी हरी घास में थोड़ा चाय पी लो, थोड़ा बतिया लो, बस इसी तरीके के सुख हैं जीवन में। ये ब्रह्म अक्षयम सुखम अश्नुते, इस सब चक्कर में मत पड़ो। साहित्यकार का अपना अप्रोच होता है, छायावादी का अपना अप्रोच है, प्रयोगवादी का अपना अप्रोच है, नई कविता वाले का अपना अप्रोच है, लेकिन किसका अप्रोच परम सत्य के स्तर से जीवन का आकलन कर रहा है, वो भगवान कृष्ण है, वो गीता के श्लोक हैं, और उससे व्यक्ति भागना चाहता है। कहता नहीं यही है, या तो कहेगा हमारे लिए नहीं होगा, और या कहेगा वो चीज है ही नहीं, दैट इज अनअचीवेबल। तो अनअचीवेबल इसलिए है क्योंकि तुम तैयार नहीं हो अपनी आसक्ति को छोड़ने के लिए। यह संसार कैसा है? तो हमारे सारे ज्ञानी संतों ने, बोध प्राप्त संतों ने एक ही बात कही, वो चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे भगवान कृष्ण तो भगवान ही थे, कि ये अनित्यम है, असुखम है। न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कहा कि सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा।
असत क्या है? अनात्मा। वी से लेके ओ ईटी तक सब असत है, यानी इसका भाव ही नहीं है। भाव नहीं है का मतलब, भाव का मतलब है एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस। अभाव का मतलब है जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। सांप, रस्सी में सांप का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, रियल एग्जिस्टेंस रस्सी का है। किरणों का रियल एग्जिस्टेंस है, और पानी जो दिखाई दे रहा है उसका कोई रियल, नीलिमा का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। सीप में चांदी अगर दिखाई दे रही है तो चांदी का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, भले वो दिखाई दे रही है। जगत का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, भले वो अनुभव में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो प्यास कहाँ से बुझ जाएगी, कहाँ से वहाँ कुछ पा करके शांति मिल जाएगी। लेकिन ये बात बड़ी डरावनी लगती है, भयावनी लगती है, और इस बात को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य है। और उस सत्य के बोध का रास्ता अंतःकरण की सात्विकता से होकर के जाता है, प्रभु परायण जीवन से होकर के जाता है, और इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठ करके जीवन जीने से हो करके जाता है। शास्त्र और गुरु की शरण में जाकर के श्रवण मनन निधिध्यासन से हो करके जाता है। तो गीता की दृष्टि में सफल जीवन यही है कि प्रभु परायण जीवन जिया जाए, ब्रह्मण्याधाय कर्मण किया जाए। क्योंकि जब तक जीव और जगत, असल में द्वैत भी क्या कहें, त्रैत है, तब तक तीन सत्ताएं ही मान के हम चलते हैं। अगर हम जीव भाव में हैं तो फिर जगत में ही तो कुछ पाने की कोशिश करेंगे। और जब हमारे लिए जीवत्व सत्य है और जगत भी सत्य है, तो फिर जगत को बनाने वाला ईश्वर भी सत्य है, कर्म फलदाता ईश्वर भी सत्य है, कर्म भी सत्य है और भोग भी सत्य है। अगर जीवत्व सत्य है तो फिर जीव की कर्म परंपरा भी सत्य है, भोग परंपरा भी सत्य है, भोग देने वाला जगत भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है, और जिस माया से उसने जीव निर्माण किया है वो भी सत्य है। और ब्रह्म तो सत्य है ही, वो तो अंतिम सत्य है, वो तो अनादि अनंत सत्य है। तो शास्त्र का उद्घोष क्या है? शास्त्र डंके की चोट पर क्या कहता है कि ये जगत जो है, जब तक तुम सत्य को सत्य नहीं जानोगे तब तक जगत ही सत्य लगता रहेगा। जब तक तुम रस्सी को सत्य नहीं जानोगे, सांप ही सत्य लगता रहेगा। तुलसीदास जी ने कहा, झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहिचाने, और जहि जाने जग जाए हेराई, जागे था सपन भ्रम जाई। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, और प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान काहीं को विचारी। चितव जुलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससे तिनके भाए। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूल जिम सोहा। उंगली डाल करके आंख में और रात में देखो तो दो चंद्रमा दिखाई देंगे, तो तुम्हारे दिखने से थोड़ा दो चंद्रमा हो गए। तुम जो है झूठ हो सकते जाहिर हो जाना है। आदमी अपने भ्रम को नहीं समझता है और कहता है राम चले गए, राम है ही नहीं। उमा राम विषय का असमोहा, नभ तम धूम धूल। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, अपने भ्रम को तो नहीं समझ रहे हैं, और प्रभु पर मोह धरहि। कहते हैं भगवान है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, है मायोपाधिक ब्रह्म भी नहीं है। कृष्ण को आप इन हो गए, और कृष्ण कहते हैं कि कहीं मैं चला थोड़ो गया हूं, मैं तो भागवत के, मैं तो गीता के रूप में हूं। ऐसा वांगमयी मूर्ति, भागवत भगवान की वांगमय मूर्ति है जो हमारे पास है। गीता वांगमयी मूर्ति है जो हमारे पास है। इसको हाथ में लें तो समझ लो भगवान के चरणों को। गुरु जी हमारे बहुत गुस्सा हो जाते थे, कई बार नीचे बैठते थे, अब तो कुर्सी में बैठने लगे हम लोग, तो वो जहाँ बैठते थे वहीं नीचे गीता या भागवत रख देते, तो कहते थे इसको जो है ये बहुत पवित्र चीज है, अरे कपड़ा बिछा के तब रखो,
और हम देखा इस मामले में मोहम्मदन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उनसे आप मांगिए जरा कि कुरान दे दो, हम पढ़ेंगे, देंगे नहीं। तो एक जन बता रहे थे, हमने कहा क्यों नहीं दोगे? उन्होंने कहा तुम लोग उसको पाकीज़गी से नहीं रखोगे, क्योंकि हम कुरान को हमेशा अपने सर के ऊपर रखते हैं। तुम अभी पता चला कि तुमने कहीं नीचे घुसेड़ दिया उसको, कुछ कर दिया, तो हम तो उसको किताब के रूप में लेते हैं, भगवान की वांग्मयी मूर्ति थोड़ा के रूप में लेते हैं कि इट इज जस्ट अनदर बुक, ब्लैक एंड वाइट, जो अक्षर हैं, प्रिंट हैं कागज पे, भगवान की मूर्ति थोड़ा है गीता। तो वो नहीं, वो कहते हैं ना। और सिखिज्म में भी है, पधराओ ग्रंथ साहब को, पधराओ, प्रकाशित करो, उठाओ, सुलाओ। उनके यहाँ तो गुरु ग्रंथ जानियो, ग्रंथ को ही गुरु बताया। गोविंद सिंह ने कहा अब भाई अब वो गुरु परंपरा नहीं चलेगी, नहीं तो बड़ा मिक्सिंग हो जाएगी, अब ग्रंथ ही तुम्हारा गुरु है। तो असल में ये गुरु है, ये वांग्मयी मूर्ति, ये तो भगवान है, गुरु ये तो भगवान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मनुष्य जीवन को अगर सफल बनाना है तो दो काम करने हैं। एक तो भगवत परायण जीवन जीना है, इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठना है, और गुरु और शास्त्र के उपदेशों का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाना है, और आत्मा ही सत्य है, इस बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना है। और इस बोध में दृढ़ता से स्थित होने के लिए तत्वदर्शी का उपदेश सुनना पड़ेगा, और उसका रास्ता फिर क्या होगा कि जिसको हम सत्य माने बैठे हैं वो असत्य दिखे तो। जिस संसार को हम इतना बड़ा सत्य माने बैठे हैं, जिस देह को हम इतना बड़ा सत्य माने बैठे हैं, उसकी असत्ता तो थोड़ी समझ में आवे कि अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन ना अनुभव में आने से कोई चीज़ सत्य होती है और ना दिखने से कोई चीज़ सत्य होती है। ये धारणा जो हमने बनाई हुई है ना कि अनुभव में आ रही है इसलिए सत्य है, दिख रही है इसलिए सत्य है, ना। वेदांत का सिद्धांत क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम। जो तीनों कालों में रहता है सत्य वही है, जो भूतकाल में भी था, जो वर्तमान में भी है, जो भविष्य में भी रहेगा। ये शरीर भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में थोड़े समय के लिए दिख रहा है, भविष्य में भी नहीं रह जाएगा। तो ये शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि ये एक काल विशेष में इसकी प्रतीति भर हो रही है। और सबका यही हाल है सृष्टि में। सब सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी साधु, ये कुछ काल के लिए हैं। तारे भी टूट जाते हैं, सूरज कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, ग्रह नक्षत्र भी टूट जाते हैं। पृथ्वी कभी खींच देगी अंतरिक्ष में मिटती हुई एक धवल रेखा किसी पृथ्वी कभी, ये पृथ्वी भी एक दिन जो है घूमते 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 सूरज में लीन हो जाएगी, जहां से निकली वहीं चली जाएगी। तो कहा कि तुम्हें कोई चीज है जो कि नहीं। उनका हाँ, वो तुम्हारा जो चेतन है, जो आत्मा है, वही सत्य है। वो न पैदा हुआ है न मरेगा। बाकी सब चीज जो अनात्म है वो उत्पन्न भी हुई है, कुछ समय के लिए दिख रही है और मिट भी जाएगी। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति। यही स्थूल का तो यही है, चेतन न पैदा हुआ है न मरेगा। तो उस अपने एक अखंड सर्वव्यापक चेतन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह। सारी कामनाएं उसकी एक साथ पूरी हो जाती हैं जो उस चेतन को अपनी इस बुद्धि गुहा के अंदर ही पहचान लेता है। उसके उस सत्य को, चेतन के सत्य को पहचान लेता है, उसके ज्ञान स्वरूपता को पहचान लेता है, सत्स्वरूपता को पहचान लेता है और अनंत स्वरूपता को पहचान लेता है। चेतन अगर अनंत है तो अनंत दो नहीं होते हैं कि एक चेतन है वह एक जड़ है। तो फिर जड़ की स्थिति क्या है, देह की स्थिति क्या है, संसार की स्थिति क्या है,
भास मात्र है। रस्सी बिना बदले सांप बनी हुई है। किसकी दृष्टि में? अज्ञानी की दृष्टि में। ये देह का अस्तित्व किसकी दृष्टि में है? अज्ञानी की दृष्टि में। संसार का अस्तित्व किसकी दृष्टि में है? अज्ञानी की दृष्टि में है। अब अगर हम सांप को ही सत्य माने रहेंगे तो कभी शांति मिलेगी? अगर हम मरीचिका के जल से ही प्यास बुझाने का दुराग्रह लेकर के बैठे रहेंगे, कभी प्यास बुझने की शांति हमको मिलेगी? मिल ही नहीं सकती है। इसलिए व्यक्ति अशांत ही बना रहता है, जीवन पर्यंत अशांत बना रहता है। ये क्या है कि ये समझने की बात है आत्मबोध की तरफ बढ़ने के लिए। गीता का भी उपदेश है, भागवत का भी, रामचरितमानस का भी। जो समझने लायक बात है वो यही है कि ये जगत आभास मात्र है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, और जह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा। ये स्वप्नवत है। स्वप्न दिख भी रहा था, अनुभव में अभी आ रहा था, लेकिन सच्चा नहीं था। ये बात जागने के बाद मालूम पड़ गई। ऐसे ही आत्मा में परम ब्रह्म स्वरूप में जागने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाने वाली है कि न ये देह, जैसे स्वप्न का देह सत्य नहीं था, स्वप्न का सृष्टि सत्य नहीं थी, स्वप्न के सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां सत्य नहीं थी, ऐसे ही स्वरूप में जागरण के बाद ये बात उतनी ही स्पष्ट रूप से मालूम होने वाली है कि जागृत की भी स्थिति वही है। तो हमको विचार द्वारा, क्योंकि अविचार कर तो बंध विचारण, हमने कभी ढंग से विचार ही नहीं किया, इसलिए ये अज्ञान का बंधन पड़ा हुआ है। अगर हम विचार कर लें तो अभी और यहीं अज्ञान नष्ट हो सकता है। लेकिन विचार करने का तरीका श्रुति के अनुसार होना चाहिए, मनमानी नहीं। दुष्ट तर्क सब दूर भगाई, तुलसीदास जी ने कहा कि कुतर्क नहीं करना है, उसी को दुष्ट तर्क कहते हैं वेदांत की भाषा में, और वो बिल्कुल वेदांती हैं तुलसीदास जी। कहा दुष्ट तर्क सब, कुतर्क करने से कभी सत्य नहीं मिलेगा। श्रुतिमतास्तर्का, साधना पंचकम में कहा भगवान शंकराचार्य ने कि श्रुति के अनुसार तर्क करो। श्रुतिमतास्तर्का, श्रुति के अनुसार अगर तर्क करोगे तो तुम सत्य तक पहुंच जाओगे। श्रुतिमतास्तर्का। तो ये जगत क्या है? ये जगत को हम विचार द्वारा ये कंसीव कर पाए गहराई से कि जगत जो है वो उसकी स्थिति क्या है, ये वाकई सत्य है या ये आभास मात्र है, ये सुखदायी है कि दुखदायी है। नहीं, थोड़ा तो सुख है, उन्होंने कहा नहीं, गीता कहती असुखम है। ये तुम दुराग्रह करते हो कि यहां सुख मिल जाएगा। सुख तो आत्मा का धर्म है, सुख जड़ का धर्म नहीं है जहां। तो ये जगत दुखदाई भी है, ये स्वप्नवत भी है, स्वप्नवत असत है और दुखदाई भी है, और ये अनित्य भी है। अभी अभी है, अभी भी नहीं रहेगा। लेकिन हमारी परेशानी क्या है कि हम इसको सत्य मानते हैं, सुखदाई मानते हैं, और फिर इसकी तरफ कामुक दृष्टि से देखते हैं। कामुक दृष्टि का मतलब यह है कि यहां जो कामना हमारी है वो पूरी हो जाएगी और वो कामना पूरी होने पर हम सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार की गाड़ी के प्रति, हर चीज के प्रति कामुक दृष्टि हमारी रहती है। गाड़ी देखी हमको मिल जाए, घर अच्छा देखा हमको मिल जाए, कपड़ा अच्छा देखा हमको मिल जाए, हवाई जहाज बढ़िया स्थान देगा हम भी घूम आवे। तो ये जो दुखदाई स्वप्नवत असत
अनित्य जगत के प्रति जो कामुक दृष्टि हमने बना रखी है, यही हमारी परेशानी का कारण है। इस कामुक दृष्टि की जगह जब तक हम वैराग्य की दृष्टि इस जगत के प्रति नहीं लाएंगे, तब तक जिस शांति और सुख की हमको तलाश है वो मिलने वाली है नहीं। जगत ही नहीं, देह के प्रति भी अपने बहुत ज्यादा आसक्ति, यही आसक्ति का त्याग है। आसक्ति ही हमारी समस्या है, कामना ही हमारी समस्या है, कामुक दृष्टि रखना ही हमारी समस्या है, और उसका समाधान वैराग्य की दृष्टि ही है, अनासक्ति की दृष्टि ही उसका समाधान है। आत्मबोध की तरफ, सत्य के बोध की तरफ बढ़ने का जो मूल मंत्र गीता देती है, वो कहती है कि देखो, आसक्ति का त्याग करो और अनासक्ति या भक्ति का जीवन जियो। आसक्ति का उल्टा क्या है? संसार से प्रेम करना आसक्ति है, क्योंकि वो चीज नहीं देगी जो वो दिखती है। और अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो वो चीज मिल जाएगी जिसको हमको तलाश है। तो इसीलिए कहते हैं आसक्ति का त्याग करो और भक्ति से भरा हुआ जीवन बनाओ, परम सत्य के प्रति भक्ति करो। और ये जो ट्रांजिटरी वर्ल्ड है, दुखदाई असत्य जगत है, इसकी आसक्ति का त्याग करते चले जाओ। जितना जितना तुम आसक्ति का त्याग करने में समर्थ होगे और जितना जितना भक्ति की प्रगाढ़ता में डूब पाओगे, उतना उतना तुम शांति और सुख का अनुभव करते चले जाओगे। उतना उतना तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध, सात्विक, निर्मल, पवित्र बनता चला जाएगा और तुम्हारी गति परम सत्य, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व की तरफ, जो तुम्हारा स्वरूप ही है, उसकी तरफ होती चली जाएगी। अज्ञान का अंधकार छटता चला जाएगा और सत्य का प्रकाश से हमारी बुद्धि भरती चली जाएगी। रित का मतलब क्या है? परम सत्य। योग दर्शन में कहा ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा। अभी हमारी बुद्धि अनेक अनेक भ्रमात्मक धारणाओं से भरी हुई है। ये पालेंगे तो हो जाएगा, वो पालेंगे तो हो जाएगा, हैं? और पता चला कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो जिन जिन चीजों का सोचा था कि ये पालें, वो तो पूरी हुई नहीं, हम ही पूरे हो गए, हम ही पूरे हो गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए, हैं? कालो न याता वयमेव। काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए। भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। बड़ी बढ़िया लाइन कहीं भाई भरत। भोगों को तो हमने भोगा नहीं, भोगों ने हमको ही भोग लिया, भोगों ने हमको भोग लिया। तो ये ना हो। जब हम परमात्मा का भोग करते हैं, संसार के भोग तो हमको भोग लेते हैं, लेकिन परमात्मा का भोग अगर हम करते हैं, हम भक्ति, आसक्ति की जगह भक्ति का जीवन जीते हैं, तो फिर हम तृप्ति, शांति और सुख में डूबते उतराते रहते हैं। वहां पर यह नहीं होता कि अरे बाल अवस्था खेल गमायो, जब यौवन तब मान गाना रे, माया कारण देश विदेश गयो, अबीत गयो हरि भजन बिना रे। ना, फिर हम जो सार्थकता देने वाला है जीवन को, उस प्रकार का जीवन जी पाते हैं जब हम इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठ करके प्रभु परायण जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये दो बातें गीता जी का मूल उपदेश हैं कि प्रभु परायण जीवन द्वारा, ब्रह्मणि आधाय कर्मणि द्वारा और फल की आसक्ति का त्याग करके जीवन जीने द्वारा तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाते चले जाओ। यही कर्म योग है। अंतःकरण को सात्विक बना लो, पवित्र बना लो, निर्मल बना लो, और फिर विचार द्वारा कि जगत
की स्थिति क्या है और आत्मा की स्थिति क्या है, ब्रह्म की स्थिति क्या है। उस परम सत्य को, जो तुम्हारा स्वरूप ही है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वही एकमात्र सत्य है। इस बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाओ, और जब ऐसे होगा तो अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति तुमको होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। जो इस प्रकार से जीवन जीता है, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, उसको नैष्ठिकी शांति मिलती है, शाश्वत शांति मिलती है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। और नहीं तो फिर आया भी है जीव और जाएगा भी जीव। लेकिन सफल जीवन क्या है, उसके दो ही सूत्र हैं कि अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ और आत्मबोध कितनी दृढ़ता से प्राप्त हुआ। हमने 12वें श्लोक तक चर्चा की थी। ये जो 13वां श्लोक है, 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरोहितहि नैव कुर्वन् न कारयन्। ये 13वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक अब भगवान ज्ञानी की महिमा की स्तुति करते हैं। ज्ञानी का लक्षण भी, और ये स्तुति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञानी के सहज लक्षण हैं, उसका सहज व्यवहार है, वो हमारे लिए साधना का पथ है। हमको वैसा प्रयास करके बनना है जैसे लक्षण ज्ञान होने के बाद ज्ञानी की सहज अभिव्यक्ति होते हैं, ज्ञानी की सहज रहनी जैसी है, हमको प्रयास पूर्वक वैसी रहनी बनानी है, हमको प्रयास पूर्वक वैसी जीवन दृष्टि बनानी है। अब यहाँ 13वें श्लोक से ये ज्ञानी की महिमा का वर्णन प्रारंभ होता है। जो भाष्यकार, यह तो परमार्थदर्शी सब, जो परमार्थदर्शी है, यानी जिसको ब्रह्म स्वरूप का बोध हो गया है, जो एक तत्व है, द्वैत नहीं, एक तत्व का जिसको बोध हो गया, आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा हो गई, अनात्म की आभास मात्रता का भान हो गया कि तो आभास मात्र है अनात्मा, आत्मा ही एकमात्र सत्य है, ऐसा बोध जिसको हो गया, उसके बारे में 13वें श्लोक में सबसे पहले क्या कहते हैं। और इस 5वें अध्याय का नाम क्या है, कर्म संन्यास योग। इस 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग नाम दिलाने वाला यही 13वां श्लोक है। और कर्म का संन्यास कैसे होगा, ज्ञान से ही होगा, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठति अकर्मकृत। 3 अध्याय में भगवान ने कहा था, कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भाई कुछ नहीं तो मानसिक कर्म ही कर रहा है, अगर इंद्रियां रोक के बैठ भी गए तो मन तो सोचता ही रहता है कुछ कुछ ऐसे। तो नहीं कश्चित क्षणमपि, और फिर तो कर्म संन्यास कैसे होगा भाई, तो कहा मनसा संन्यास, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य, मन से सब कर्मों का संन्यास कर देता है ज्ञानी। मन का मतलब यहां यह नहीं है, मन का मतलब है विवेक बुद्धि से। उसने देख लिया, विवेक क्या किया, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्था। जो चौथे अध्याय का 18वां श्लोक है, वो उसकी स्थिति इसने प्राप्त कर ली। वो क्या था, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। वो कृतकृत्य कौन हो गया,
कृत्स्न कर्म कृत कौन है? 4:18 में कहा कर्मणि अकर्म यह पश्य। जिसने विचार द्वारा यह देख लिया कि आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है, आत्मा कहां करेगी भाई? अगर एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है और उसके अलावा जो कुछ आभास मात्र है, तो चेतन अगर अनंत है तो दो अनंत बदल करके, क्योंकि आत्मनिक्रिया विरोधात, अगर प्योर वाटर है और दूसरी कोई चीज है नहीं तो उसमें बदलाव होगा नहीं। या तो उसमें चीनी डालो या नमक डालो, नौसादर डालो, चाहे दूध डालो, कुछ दूसरा चीज जब पड़ेगी तब तो उसमें रिएक्शन होगा। अगर आत्मा ही आत्मा है तो बदलेगी कैसे? आत्मनिक्रिया विरोधात। अकेले अकेले शुद्ध तत्व में कोई विक्रिया नहीं होती है। आत्मा ही अगर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वही सत्स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है, तो अगर दूसरी चीज समसत्ता होगी तो फिर वो तो अनंत रह नहीं जाएगी, अनंत में बाधा हो जाएगी। आत्मा अगर सत्यम ज्ञानम अनंत के, तो कर्मणि अकर्म यह पश्य। वो जब देखता है कि और दूसरी चीज दिख तो रही है, भाई हमें तो दिख रही है तो हम मना कैसे करें? सुख दुख हो रहा है, तो तर्क कहता है कि हो नहीं सकता, और इंद्रियां कहती हैं है, सुख दुख दे रही हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये अज्ञानी की दृष्टि में है, ये सर्पवत है, सर्प न होते हुए भी डरा देता है, नीलिमा न होते हुए भी दिखती तो है ही है, भले उसके साथ व्यवहार न हो। अर्थ क्रियाकारित्व तो, और कई बार तो व्यवहार भी हो जाता है। भाई घड़े का देखा जाए तो मिट्टी ही सत्य है। वाचा रम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। छांदोग्य में कहा देखो ये तो नाम रूप है, मिट्टी को एक कंबुकाकार रूप दिया गया तो घड़ा कह दिया गया, कभी सुराही कह दी गई, कभी कटोरी प्याली कह दी गई और कभी कुल्हड़ कह दिया गया। तो वो है तो तत्व तो मिट्टी ही है। ये तो सब नाम रूप का आरोपण है, तत्व तो मिट्टी है। ये संसार के भेद विभेद, उपाधियों के भेद विभेद, ये तो नाम रूप के आरोपण है, तत्व तो आत्मा ही है। तो कर्मणि अकर्म, और वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। इसका मतलब सारी की सारी सृष्टि आभास मात्र है वह कहीं नहीं, दिख बहुत रही है। किसको? अज्ञानी की। जो रस्सी को पहचान लेगा उसकी दृष्टि में सांप कहीं नहीं है, लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक रस्सी को पता ही नहीं है और सांप ही है और डरो। तो सत्यम ज्ञानम अनंत कहा, कर्मणि अकर्म या पश्येत, जो कर्म होते हुए भी अकर्म आत्मा के बोध में स्थित रहता है कि आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, आत्मा निष्क्रिय है और आत्मा अद्वितीय। निर्विकारता और आत्मा की निर्विकारता और अद्वितीयता पर जहां दृष्टि गई कि फिर ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी गया, ये आभासी सत्ता हो जाएगी और जीवत्व भी आभासी सत्ता हो जाएगी, पूरा जगत भी आभास। अगर भोक्तृत्व न हो तो जगत की कीमत क्या रह जाती है? फिर भोक्तृत्व की वजह से ही तो जगत की कीमत है। क्योंकि हमको ये भोग चाहिए, ये भोग चाहिए, तो फिर जगत बहुत सच्चा सच्चा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर भोक्तृत्व मिथ्या हो जाए, अगर जीवत्व मिथ्या हो जाए, तो फिर जगत तो मिथ्या है ही है, जगत कहाँ? और फिर ईश्वर की भी क्या जरूरत है जगत के निर्माता और फलदाता के रूप में, जो फल ही नहीं चाहिए? फिर तो एकम सत्य विप्रा बहुधा, ब्रह्म ही सत्य है। यही तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न अपरा, और कुछ नहीं है। ये जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। तो कहा कर्मणि, उस ज्ञानी का बोध क्या है? कर्मणि अकर्म यह पशु। कर्म होते हुए, उपाधियों में भेद होते हुए, जगत और शरीर और मन और उसके अनेक भेद होते हुए, कर्म होते हुए भी वो अकर्म आत्मा के बोध में स्थित होता है। कर्म बाहर बाहर हो रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा नहीं बरत रही है। आत्मा कर्ता भोक्ता है, आत्मा जो है
तो ये गीता में बार बार कहा, ये सारा कर्म प्रकृति के गुणों में ही हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा था। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः, ये प्रकृति के तीनों गुण ही सारे कर्मों को कर रहे हैं। आत्मा कर्ता भोक्ता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये जो अहंकार जो है से मूढ़ हुआ आत्मा ये समझता है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं। ये जीवात्मा ये समझने लगता है कि वो करता नहीं। जीवात्मा का असली चीज तो आत्म तत्व है, शुद्ध है, वो निर्विकार है, अकर्ता भोक्ता है। कहा ये जो कर्मणि अकर्मण्य पश्येत अकर्मणि कर्मया, सब बुद्धिमान वही बुद्धिमान है मनुष्यों में, उसी ने सत्य को देखा है। स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, वही सत्य से जुड़ा हुआ है, परम सत्य से, आत्म तत्व से, और वही कृत्य हो गया है। अब उसको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। वही तुलसीदास जी के सब, पार्वती जी ने मैं कृत्य भयऊं तव वाणी, तो सब कृत्य हो गए। कागभूषुंडी जी के उपदेश से गरुड़ कृत्य हो गए। इस बोध को स्थित होकर के कोई भी कृत्य होगा, उसके पहले कोई कृत्य नहीं होता। व्हाट नेक्स्ट बचा रहेगा, अब क्या करें, अब क्या करें। तो कहा सर्व कर्माणि मनसा संन्यास। यहां पर 13वें श्लोक में कहा कि विवेक बुद्धि, मनसा का मतलब क्या है, विवेक बुद्धि से। विवेक बुद्धि क्या है, वही 4-18 श्लोक वाली बुद्धि कि आत्मा कर्ता भोक्ता है। ये जब बोध हो जाए तो समझो सारे कर्मों का त्याग अपने आप हो गया। ये मालूम पड़ गया कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा कर्ता भोक्ता है। सर्व कर्माणि मनसा, सब कर्मों को विवेक बुद्धि से त्याग करके आस्ते सुखम वशी, वो तो आत्म सुख में रमण करते हुए रहता है। और चूंकि साधना काल में भी उसने सारी इंद्रियों और मन को जीत लिया था, यानी उसकी इंद्रियां इच्छा परायण और मन इच्छा परायण नहीं रह गए थे, प्रभु परायण हो गए थे, सत्य परायण हो गए थे, इसलिए बाद में भी वो वशी है। उसकी इंद्रियां संयम में ही रहती हैं, मन संयम में ही रहता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, वो सुख पूर्वक और मन इंद्रिय के संयम पूर्वक रहता है। नवद्वारे पुरोहित, ये जो देही है जिसमें 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 2 आंख के छेद, 2 कान के छेद, 1 मुंह, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ये तो सिर प्रदेश में। और मल और मूत्र के त्याग के 2 लोअर बॉडी में जो ओपनिंग्स हैं, ये 9 द्वार वाला जैसे नगर में वो रहता है। हम क्या हैं, अज्ञानी की दृष्टि क्या होती है कि शरीर मैं हूं। वो देह केंद्रित जीवन जीता है, वो देह केंद्रित जीवन जीता है, वो शरीर केंद्रित जीवन जीता है। और फिर कहता है कि मैं शरीर हूं। उनका फिर तुम रहते कहां हो? उनका हम घर में रहते हैं। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि क्या है कि ये शरीर ही घर है और मैं चेतन उसमें रहता हूं, आत्मा, मैं तो आत्मा हूं और ये मेरा 9 द्वार वाला घर है, मैं उसमें। ज्ञानी की ये वो उसको घर से ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है, ये नहीं है। और ज्ञानी की दृष्टि है। हमारे पास कोई है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी फिर वजन कैसे कम होगा, वजन कैसे कम होगा? हमने कहा जो शरीर केंद्रित जीवन जीता है वो वजन को बहुत महत्व देता है, लेकिन जो आध्यात्म केंद्रित प्रभु केंद्रित जीवन जीता है वो वजन घटाने को उतना महत्व नहीं देता, वो वजन बढ़ाने को महत्व देता है। जीवन में वजन घटाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण वजन बढ़ाना है। हमारी दृष्टि और प्रायोरिटी क्या होती है, अफसोस किस बात पर होना चाहिए कि भजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सत्संग बढ़ा कि नहीं बढ़ा।
वजन घटा कि नहीं घटा, वो होता है हो जाए, नहीं होता है तो प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर चलेगा, और जितना पाप कर्म करके आए हो उतना कष्ट भी मिलेगा, परिस्थिति पुण्य कर्म का सुख भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान ने बुद्धि दी है तो थोड़ा इस्तेमाल करो, लेकिन दैट इज नॉट टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ कि नहीं ये जो है, ये तो गुरु जी कहते देखो ये स्वास्थ्य हारने वाली लड़ाई है, एक दिन तो कुछ ना कुछ तो होगा, तब तो जाएंगे, अगर सब चीज़ ठीक ही बनी रही तो मरेंगे कैसे। तो यह प्रारब्ध का खेल है, चलने दो। लेकिन वजन, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि वजन कितना है ये बहुत बड़ी बात है, नहीं, भजन कितना है जीवन में ये बड़ी बात है, वजन कितना है ये तो बहुत पीछे की बात है। ठीक है, वो भी ठीक है ना, शरीर जो है ठीक रखना चाहिए, लेकिन भजन का बहुत ज्यादा महत्व है। कहा वो क्या करता है कि ये नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यन्, वो न कुछ करता है और न कुछ करवाता है। जब कर्तापन बहुत बढ़ जाता है तो फिर व्यक्ति कराने पर भी उतर आता है। जिसमें कर्तृत्व तो बहुत गहरा होता है तो फिर वो भाई फैक्ट्री लगाता है, कहीं एक टीम उसके अंडर में होती है, तो केवल वो करता ही नहीं है, भाई वो तो आदेश देता है और फिर ये सुपरवाइज करता है कि लोगों ने अपना काम ठीक तरह से किया नहीं है। मॉनिटरिंग, दूसरों से काम लेना स्वयं काम करने से बहुत कठिन बात होती है। तो वो है कारयन, कारयिता, न तो वो करवाता है और न करता है। वो जानता है कि आत्मा, मैं आत्मा हूं और आत्मा जो है अकर्ता अभोक्ता है, तो इस देह में वो रहता है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्, वो न करता है न कराता है। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यास, कर्म संन्यास योग जो है नाम दिलाने वाला यही श्लोक है। तो इस तरह से गुरु जी कहते हैं कि गीता इज मैनुअल फॉर लाइफ, ये जीवन जीने की तरकीब बताने वाला ग्रंथ है। गीता इज मैनुअल फॉर लाइफ। हम जो है उसको हमको बोध करना, मान्यता में जीने की बात नहीं है। कबीर ने कहा सुनी की है नहीं, मान्यताओं की बात नहीं कर रहा हूं, देखा देखी बात। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है, ये जीवात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है, ये जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मात्मा में लीन कर देता है, ये तो खत्म ही हो जाता है। तो संसार की बारात, यहाँ के आकर्षणों की बारात फीकी पड़ जाती है। इस बारात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, ये जीवात्मा रूप दूल्हा हैं। कबीर और सूफी सेंट्स में ये बहुत है, वो अपने को प्रियतमा मानते हैं और भगवान को प्रीतम मानते हैं। राम मेरे प्यो, मैं राम की बहुरिया, इस तरीके से कबीर की कई सारी हैं कि वो असली प्रेमी है और मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो ये बोध होना कि कर्म कभी आत्मा के थे नहीं, देह इंद्री के थे, जीव के थे, जीव अपने आप में मिथ्या अनुभूति थी। तो विद्या द्वारा इन कर्मों का, ज्ञान द्वारा, इस प्रकार से ज्ञान द्वारा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही सत्य है, कर्मों का मन से संन्यास हो जाता है। भाष्यकार ने जब लिखा तो लिखा भाष्य में कि निर्लेप आत्मा में अविद्या से आरोपित जो देह इंद्रिय आदि के कर्म हैं, उनका विवेक विज्ञान रूप विद्या द्वारा मन से संन्यास होना भी संभव है। उन्हीं का संन्यास, विवेक से ही संन्यास होगा, एक्चुअल नहीं कि कर्म छोड़ दिए, मन से संन्यास होगा। इस तरह आत्मा न तो स्वयं कुछ करता है, न शरीर इंद्रिय आदि से करवाता है, अर्थात न तो कर्मों में स्वयं प्रवृत्त होता है
न देहेंद्रिय। हाँ, ये जरूर है कि उसकी अधिष्ठानता में, उसके साक्षित्व में सब कुछ होता है, जैसे परमात्मा के साक्षित्व में पूरा सृष्टि चल रही है। इस प्रकार से कहा। 14वें में कहते हैं, बड़े अच्छे श्लोक हैं आगे, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान यहां कहते, ये सब भगवान के पारमार्थिक वचन हैं कि मैं अपनी दृष्टि से क्या हूं, भगवान की दृष्टि में क्या है। हमारी दृष्टि में तो वो सब कुछ है, कृपा निधान है, करुणा निधान है, और जगत की रचना करने वाले हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं, पाप कर्मों के लिए दंड देते हैं, पुण्य कर्मों के लिए अनुग्रह करते हैं। वो सब हमारी दृष्टि से ठीक है, लेकिन भगवान अपनी दृष्टि से कैसे हैं? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। वो आत्मदेव, वो परमात्म देव, वो उन्होंने तुम्हारे अंदर कर्तापन की सृष्टि नहीं की है, उन्होंने जगत की सृष्टि भी नहीं की है, और वो कर्म का फल देने वाले भी नहीं है। मैं क्यों दूं? मुझे क्या पड़ी है? ये तो सब स्वभाव से ही चल रही है सृष्टि। अविद्या लक्षण तुम्हारे अंदर अज्ञान के कारण वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं जगत की। ये माया महारानी ही सब खेल मचाए हुए हैं, परमात्मा को कोई नहीं। तुम्हारी इच्छाओं का ही सारा खेल है। समष्टि इच्छाओं की अभिव्यक्ति है ये जगत, भोग देने के लिए आवश्यक है जगत। समष्टि जीवों की इच्छाओं का प्रक्षेपण ये जगत है। इस पर थोड़ी लंबी चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि ये श्लोक बड़े ही सार गर्भित हैं। ये जितने श्लोक अब आने वाले हैं, ये पूरा ज्ञानी की दृष्टि है, और इनको समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान ने किस हाइट से ये श्लोक कहे हैं, हम किस तरह से जीवन की समझ बनाए हुए हैं, देह की समझ, संसार की समझ। तो भगवत दृष्टि से समझ क्या होनी चाहिए, और हम जो जीव बने बैठे हैं, हमारी दृष्टि से क्या समझ है, इन दोनों का अंतर कैसे है, क्यों है, और ये अंतर कैसे मिटेगा, ये सब इन श्लोकों में भगवान बताना चाह रहे हैं। तो इनमें थोड़ा धीरे धीरे हमको चलना पड़ेगा। अगली कक्षा में विचार करते हैं। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः